नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज कर रहा हूं मैं मूंग की बुआई। दोस्तों, मूंग के वीडियो मैंने पहले भी डाले थे, लेकिन इस बार मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि हमें मूंग की बुआई करने के लिए और उससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी मशीन की सेटिंग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वही ज़रूरी है, ताकि उससे ना तो हमारा सीड कम गिरे ना सीड ज़्यादा गिरे। क्योंकि ज़्यादा घना मूंग जो हो जाता है तो फिर दोस्तों उत्पादन पे हमारा बहुत भारी फर्क पड़ता है, क्योंकि मूंग आड़ा गिर जाता है। तो जब कोई सी भी फसल आड़ी गिरती है तो फिर उत्पादन दोस्तों कम हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सीड रेट एक्यूरेट गिरे, मैं आपको इस मशीन के माध्यम से समझाऊंगा कि हमें किस प्रकार से गाले की सेटिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीज गिरता है वो यहीं से कम ज़्यादा गिरता है। दोस्तों, ये जो हमारी नीचे वाली गाली रहती है, ये जो पत्ती, ये गाला सिस्टम रहता है, इसको हमें ज़्यादा नहीं खोलना है, क्योंकि जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो दचके खाती है मशीन, और दचके में बगैर गेर के भी हमारा मूंग का बीज गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इसमें एक उंगली हमारी जाना चाहिए, और उससे ज़्यादा हम गाली नहीं खोलेंगे। और दोस्तों, आपको मैं गेर का बता दूं, क्योंकि अलग अलग किसान मित्र अलग अलग सीड रेट डालते हैं। मैं आपको जो गाल नंबर बता रहा हूँ वो मैं 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नंबर बता रहा हूँ कि हमारा सीड, क्योंकि मैं हमेशा 8 और 10 किलो के बीच में ही सीड रेट डालता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इस गेयर से समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा 1 इंच से भी कम हमारा ये वाला गेयर हमें निकालना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इसको 1 इंच के लगभग निकालते हैं तो फिर आपका सीड 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गिरेगा। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको, जब हम मूंग की पैदावार, बहुत सारे किसान मूंग की बोनी करते हैं, मूंग की खेती करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट ही किसान अच्छा उत्पादन लेते हैं, बाकी के 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल पर अटक कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है मूंग की खेती में, मूंग का उत्पादन लेने के लिए, वो सबसे एक महत्वपूर्ण रहती है वैरायटी, हमें कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमें उसमें जो बेसल डोज हम डालते हैं, खाद मैनेजमेंट जो करते हैं, वो मित्रों सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि बेसल डोज में हमें मैं जो मेरी खेती में करता हूं, मैं जो लेता हूं, वो आपको बता दूं कि मैं 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से जो बाकी की फसल में लेता हूं, इसका ही बेसल डोज मैं इसमें लेता हूं। और दोस्तों, उसमें पोटास 8 से 10 किलो पोटास भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है मूंग में। और जब हम मूंग की बुआई करते हैं उस टाइम पे हम या तो सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर भी बहुत सारे किसान मित्र बोनी करते हैं, लेकिन यदि आपको NPK 12-32-16 मिल रहा है तो आप वो मूंग के साथ मिलाकर बोनी कर सकते हैं, या फिर आप DAP भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि DAP आप 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही हमारे जो मूंग की फसल रहती है उसको ज़रूरी पोषक तत्व मिलना बहुत अति आवश्यक रहता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से, और एक और चीज़ है, हम मूंग में, जैसे हमारे मूंग की फसल दलहनी फसल रहती है, उसमें सल्फर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब दोस्तों, सल्फर दानेदार भी सल्फर आता है, और एक जो बेंटोनाइट सल्फर आता है, वो वाला सल्फर हमें हमारे मूंग में ही मिलाकर बोनी करना है। तो उसको आप 8 किलो 7 से 8 किलो लगभग मैं मिलाता हूँ। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलाकर आप मूंग की बोनी करें। और जब हमारे मूंग में उगकर तैयार हो जाए, उसमें हमें कब पहला स्प्रे कब करना चाहिए हमें, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा।